किताबों से कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता। किताबें नदी होती हैं, अनवरत बहती रहती हैं हमारे जहन में। जी हाँ, मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हम कविताओं की बात करेंगे किताब के माध्यम से। लेकिन इसके पहले अगर अब आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाकर के आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, आपकी जितनी श्रद्धा लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे बोले विभाग को सपोर्ट कर सकते हैं। बात आती है कविताओं की, और कविता जिस किताब के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो किताब यहाँ है। इसका शीर्षक है किताबें नदी होती हैं। इसके ऑथर हैं कमलेश पाठक। यह इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। किताब पर और कविताओं पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कमलेश पाठक पर। कौन है कमलेश पाठक? कमलेश पाठक ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। हमारी उनसे मुलाकात लगभग 36-37 साल पहले आकाशवाणी दरभंगा में हुई थी, जहां मैं कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम करती थी और वहां वो ट्रैक्स यानी ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने आई थी। किताबें नदी होती हैं। मैं इस किताब के बारे में कल रात देर रात तक 2 बजे रात तक बैठ करके मैंने इस किताब को पढ़ा और मैं अचंभित रह गई कि कमलेश इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं। ऐसे स्मृति चिन्ह, इसकी कुछ लाइन मैं आपको देती हूँ। ये पत्थर नहीं, इतिहास के दस्तावेज हैं। ये पत्थर नहीं, इतिहास के दस्तावेज हैं। सब कुछ दर्ज है इनमें आदि से अंत तक। आग के गोले सी धधकती धरती का धीरे धीरे तब्दील होना एक खूबसूरत उपग्रह में। पर निसर्ग के स्मृति चिन्ह के रूप में बचे रहेंगे ये पत्थर, जिसमें दर्ज होगा सब कुछ आदि से अंत तक। ये मैंने शुरुआती कुछ लाइन और अंत की कुछ लाइन ली। इनकी दूसरी कविता जो इसमें है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह है भग्नावशेष। मैं उसकी भी शुरू की कुछ पंक्ति और आखिरी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगी। इतिहास के भग्नावशेष ये खड़े हैं मारतंड, 100 राज छुपाए बैठा एक एक प्रस्तर खंड। सिर्फ पता है इन खंडहरों को, सब कुछ सच सच बतलाएंगे। बोले इनकी भाषा बोली, कर लो इनसे मन की बात। हाँ, हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े जो 14 सितंबर को आता है, कहीं दिवस मनाया जाता है, कहीं सप्ताह, कहीं पखवाड़ा और अब तो मास मनाया जाता है। उस पर भी कमलेश ने बड़े ही हिलेरियस तरीके से एक कविता लिखी है 30 सितंबर, जिस पे मैं कुछ लाइन, वो ये कविता हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े मन के भीतर की बात है, हमारा भी दर्द है, क्योंकि हिंदी अधिकारी के रूप में काम करते हुए मैंने दफ्तरों में हिंदी की क्या स्थिति है उसको खूब अच्छे से देखा और समझा है। तो वो कमलेश लिखती हैं, दरवाजे पर दोनों हाथ टेके मुस्कुरा रही है हिंदी। महीना भर हो गया खानदान भर के बच्चों से घर आंगन चौबारा गुलजार रहा। इसी बात पर हंसे जा रही है पगली। अगले साल सितंबर में फिर आ जाएंगे सब। इस उम्मीद से अपने दिल को ढाढ़स बंधा रही है हिंदी। और बड़ी अच्छी लाइन और बड़ी मनोरंजक लाइन है, आप पढ़ेंगे और अगर आपको सरकारी हिंदी का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप इसके मजे लेंगे। जिन 2 कविताओं ने मुझे सबसे ज्यादा अपना ध्यान खींचा है उसमें से एक कविता है जूनी, जो मुझे लगता है कि हर लड़की की कहानी होगी। हो सकता है कमलेश की अपनी भी कहानी होगी, मेरी भी अपनी कहानी है, हर की अपनी कहानी है। इसका नाम है जूनी। मैं इसे पूरा पढ़ती हूँ, छोटी सी कविता है, पूरा पढ़ती हूँ। जूनी, जूनी को सपने नहीं आते, कभी नहीं। रात को जब थक कर बिछौने पर गिरती है तो कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। सपनों के लिए शायद कोई गुंजाइश ही नहीं है जूनी की नींदों में, इसीलिए जूनी ने दिन में सपने देखने शुरू कर दिए हैं। लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में
फैले यूनिवर्सिटी कंपाउंड के ए विंग की सफाई में नौकरी पर लगी थी 10वीं पास जूनी। रोज काम के बीच में सुस्ताने के लिए जब रुकती है जूनी, अपनी सबसे अच्छी सलवार कमीज पहनकर, हाथ में बड़े अंदाज से किताबें पकड़कर, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तरह चलकर, सरोजनी हॉस्टल के अहाते के अमलताज के नीचे बैठकर रोज सपने देखती है जूनी। यह सिलसिला पूरे 5 साल से जारी है। यह सिलसिला पूरे 5 साल से जारी है। आज यूनिवर्सिटी के ओपन ऑडिटोरियम के स्टेज पर कुलपति के हाथों सम्मानित हो रही है जूनी। सिविल सर्विसेज की इस वर्ष की टॉपर है जूनी। जूनी ने सिर्फ इतना ही कहा, जूनी ने सिर्फ इतना ही कहा कि दोस्तों, जागी आंखों के सपने भी सच हो सकते हैं। दोस्तों, जागी आंखों के सपने भी सच हो सकते हैं। और एक और कविता है जो मैं यहाँ पूरा पढ़ना चाहूँगी और बहुत ही अच्छी कविता है। इसका शीर्षक है दुपट्टा। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है औरतों और लड़कियों को आते जाते देखना, अपने कटावों और उभारों से बेखबर, बेपरवाह, बिंदास और लापरवाह अब नहीं बेवजह खींचती हैं वे पीछे से अपनी कुर्ती। दुपट्टे ने ढाए हैं बहुत जुल्म उन पर, पूरी तरह से रहता था सवार उनकी चेतना पर। मगरूर दुपट्टा नहीं छोड़ता था कोई भी मौका उन्हें शर्मिंदा करने का। हिरनी सी चौकन्नी लेकिन डरी हुई आंखों के काजल ने बहुत दुख झेले हैं इस दुपट्टे की वजह से। इस कंधे से ढल के कभी तो उस कंधे से कभी, इस बाजू से संभालो तो सरक जाए उस बाजू से, झाड़ने लगे जमीन और मन चले कह उठे चुनरी संभाल। शलवार कमीज से मैचिंग ना हो तो बनता था मजाक। दुपट्टे के दाम भी आसमान को छूते थे। रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न लहराते थे दुकानों में पतंगों की तरह। नखरे थे दुपट्टों के राजा महाराजाओं जैसे, दुकानदारों की शान थे दुपट्टे। दुपट्टा खिसका नहीं कि शुरू हो जाती थी दादी नानी की इशारेबाजी। आंखों से झिड़क कर, हाथों को हिलाकर, चेहरों को घुमाकर बताती थी वे दुपट्टा संभालो। और घर आकर बहुत पड़ती थी डांट। बड़ी हो गई हो, जरा ढंग से पहनो ओढ़ो, और कनखियों से हंसता था दुपट्टा। शमीज की पट्टियों के साथ मिलकर तो नाक में दम कर रखी थी इस दुपट्टे ने। जरा सा गला बड़ा हो कुर्ते का तो झांकने लगती थी, शर्म से कर देती थी पानी पानी। ढूंढते फिरते थे हम कोई कोना, कोई एकांत इन पट्टियों को संवारने के लिए। बड़ी जहन्नुम थी जिंदगी। इस दुपट्टे की कारगुजारियों से आहत और त्रस्त, इन दुपट्टे की कारगुजारियों से आहत और त्रस्त एक किशोरी ने देखा एक डरावना सपना। दुपट्टा धमका रहा था उसे। प्यार से व्यवहार किया करें हमारे साथ, हमें सीने से लगा करके रखा करें, कभी कभी सर पर भी बिठाएं, मासूमियत से सहेजें मुझे। पहले वो डरी, सहमी, घबराई, फिर अचानक उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? दुपट्टे को तोड़ मरोड़ कर कैंची से कर दिए उसके टुकड़े टुकड़े। हजार बड़े से गले का पहनकर कुर्ता, शमीज की पट्टियों से कहा, झांको तुम्हें जितना झांकना है। अब से नहीं पहनूंगी दुपट्टा, नहीं शर्मशार होंगी पट्टियों की झलक से, रहूंगी जैसा मुझे रहना है। और उसकी आंख खुल गई। फिर क्या जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है यह खबर। क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बे, क्या देहात, सब तरफ लड़की के सपने की बात फैलती जा रही है। और लड़कियां और औरतें छोड़ रही हैं दुपट्टे। लग गए दुपट्टों के दिन लहराने के।
लद गए दिन दुपट्टों के लहराने के, उंगलियों में लपेटने और दांतों तले दबाने के। धूल झाड़ रहे हैं अब दुपट्टे, धूल झाड़ रहे हैं अब दुपट्टे। दुकानदारों ने अशगुन की तरह हटा दिया है दुकानों से दुपट्टों को। दुकानदारों ने अशगुन की तरह हटा दिया है दुपट्टों को दुकानों से। तो ये कुछ कविताएं थी, जिसमें से 2 कविताएं मैंने आपके पास पूरी कविताएं पढ़ी, जूनी और दुपट्टा, जो मुझे बहुत पसंद आई। और रात में मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान रह गई। कमलेश, तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ, और आगे भी हमारी बात का ख्याल रखो और ढेर सारी कविताएं इसी तरीके से मीनिंगफुल तरीके से लिखती रहो और हम सबको आनंद और आश्चर्य के सागर में डुबोती रहो। आप सबके सामने हम फिर किसी दिन और हाजिर होंगे किसी और चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय, शब खैर।